तो यारो कैसे आप सब, वेलकम टू अनदर वीडियो। और मुझे एक बात नहीं पता चल रही कि ये सालार यानी हम्बल फिल्म्स वाले कौन सा नशा फूक के ट्रेलर वगैरह रिलीज कर रहे हैं कि मूवी को सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और ये ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं। भाई साहब पहले उन्होंने कहा कि ट्रेलर 17 को आएगा, पूरा दिन इंतजार हुआ। कि उन्होंने फिर कहा कि टेक्निकल ग्लिच होगा, फिर उन्होंने 18 को ट्रेलर ड्रॉप किया। 2-2 घंटे बाद अलग अलग लैंग्वेज में ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं। भाई सबसे ज़्यादा व्यूज उनके हिंदी ट्रेलर पे आए हैं, सबसे ज़्यादा ऑडियंस शायद हो सकती है हिंदी देखने जाए, पर उस पर सबसे लेट रिलीज कर रहे हैं। 2 घंटा कन्नड़, 2 घंटा तमिल, 2 घंटे बाद आके फाइनली 3 बजे या 3:30 बजे के आसपास ट्रेलर आया सालार का, जो कि कल ही आ गया था। मैं देख पाया पर मैं घर पे नहीं था, इसलिए मैं रिव्यू नहीं कर पाया इसका। तो बेसिकली आज हम इसकी बात करेंगे। तो ट्रेलर में बहुत कुछ ज़्यादा ही रिवील कर दिया उन्होंने, मतलब मेरे को वही मैं कह रहा हूँ कि कौन सा नशा फूक के वो ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। एक ही तो सस्पेंस था कि लास्ट में दोनों भाई जो हैं या दोनों दोस्त जो हैं उनमें दुश्मनी हो जानी चाहिए आगे चल के इसकी कहानी को डिकोड करने के लिए या नेक्स्ट पार्ट के लिए, पर उन्होंने अपने ट्रेलर में ही पिक्चर थोड़ा ट्रेलर में ही बता दिया कि दोनों भाई दोनों दोस्त जो है दुश्मन हो जाते हैं। मतलब भाई आपके मूवी का सबसे मेजर पॉइंट तो ये था, आपने खुद ही रिवील कर दिया। आपने पहले ट्रेलर में टीजर में दिखाया कि वो लोग अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए दोस्त बुलाने पे आ जा रहे हैं। यहाँ सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करते रहो, कोई काम होता है तो उठाते नहीं है, आने का मतलब छोड़ो दोस्तों को साले हवाले के बिजी रहते हैं। पर आपने अपने ट्रेलर में दिखा रहे कि एक बार बुलाने पे दोस्त आ गया और उसके बाद साला उससे दुश्मनी भी हो जाएगी। मतलब ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ दुश्मनी हो जाएगी। इसका एक वाजिब कारण यही हो सकता है कि पहले तो प्रभास अपने दोस्त का साथ देगा, जो पृथ्वीराज जो एक्टर प्ले कर रहे हैं उनका साथ देगा, तो जो भी चीज़ें उनको अचीव करने में, उनके राज्य को हासिल करने में, उनका राज्य अभिषेक कराने में, पर प्रभास को कुछ बातें खटक जाएंगी जो कि वो सही नहीं होंगी। जो बंदा जो राजा बन जाएगा जिसके लिए वो सब कर रहा है उसका दोस्त, वो कुछ ऐसी गलतियां करेगा या जो भी चीज़ें उसका कुछ स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा रूल करेगा या गरीबों को कुछ हानि पहुंचाएगा, उनके प्रति गलत करने का प्रयास करेगा। जो भी चीज़ें उसकी मनोभावना सही नहीं होगी, तो इस चीज़ को देख के प्रभास ये बात खटक जाएगी और प्रभास कहेंगे देखो गुरु ऐसा मत करो, वो कहेगा नहीं ऐसा करूंगा, तो दोनों में हो जाएगी लड़ाई। या तो हो सकता है कि प्रभास की नीयत खराब हो जाए उस जमीन जायदाद और उस साम्राज्य को लेकर के, क्या पता। पर हमारे हीरो को विलन नहीं दिखाया जाएगा, प्रभास ऐसा रोल कभी नहीं करेंगे जिसमें उनकी थोड़ी डिस्करेज हो उस चीज़ को, समझ रहे हो आप। तो बेसिकली जहाँ तक यही होगा कि वो रूल करेगा, पर वो जो चीज़ करना चाहता है प्रभास उससे एग्री नहीं होंगे, तो वो कुछ अपने तरफ से करना चाहेंगे और प्रभास वहाँ का मसीहा बन जाएगा। डिट्टो केजीएफ का कॉन्सेप्ट उठाया गया है, केजीएफ वाली थीम है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, केजीएफ वाली वाइब है। आप देखा है सीन आपने केजीएफ में देखोगे जब पुलिस स्टेशन में रहता है और चारों तरफ से हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं और माहौल बन जाता है, तो मतलब सेम वही चीज़ क्रिएट करने का प्रयास किया गया है और वो वर्क भी करती है। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि इनको थोड़ा सा तो कुछ अलग करना था, या हो सकता है हमको स्टोरी में कुछ अलग देखने को मिले, कुछ भी तो ऊपर नीचे हो सकता है, या जो भी चीज़ें हैं देखते हैं मूवी देख के पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भाई इनके साथ रिलीज हो रही डंकी, और डंकी इनसे एक दिन पहले रिलीज हो रही है, वो सारे सिनेमा हॉल्स को पहले से ही रिजर्व कर लेगी और इनकी मूवी लगेगी बहुत कम स्क्रीन पे, ये भी चांसेस है। इनकी मार्केटिंग कम हो जाएगी और शाहरुख खान के आगे वैसे भी कोई चीज़ चलती नहीं, क्योंकि बंदे की मार्केटिंग बहुत तगड़ी है ना, मेन बात स्ट्रैटेजी से काम करता है वो बंदा। तो बेसिकली देखते हैं क्या होता है। 21 को डंकी रिलीज हो रही है, 22 को रिलीज हो रही है, दोनों क्लैश करेंगी, किसका क्या कलेक्शन होता है। दो सुपरस्टार है भाई, शाहरुख खान से कोई कंपेयर ही नहीं है, और प्रभास है बाहुबली से लेजेंडरी मूवी देने वाले, जो कि सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। तो बेसिकली देखने में हमको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। वैसे क्लैश तो तगड़ा है, दोनों सुपरस्टार है, अपने अपने इंडस्ट्री के, उनके फैंस लड़ाई करे जा रहे हैं। आप तो कोई इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं भी देखो, मतलब हर जगह लड़ाई चल रही है। तो बेसिकली देखते हैं आगे क्या हो सकता है। होप आप सब ठीक होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ।